हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का विभक्ति पहचानने का तरीका, जो बोर्ड पेपर में 3 नंबर का आता है। 1 नंबर के बहुविकल्पी में, जो कि मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए कैसे आया है। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आज इसको याद कराऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, रेखांकित पदों में से किसी एक में नियमानिर्देशन पर पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। तो ये मैं बताऊंगा कि कैसे विभक्ति पहचाना जाता है, और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 15 नंबर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपके। बस इतना आपको कर लेना है तब। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, विभक्ति विभक्ति में सिर्फ आपको यही ट्रिक याद रखना है कि कर्ता ने को कर्म है, कर्ण चिन्ह से के द्वारा जान, संप्रदान के लिए आपादान से मान, काकी के संबंध है, मेपे पर अधिकरण। यही याद रखना है कि कर्ता ने को कर्म है, कर्ण चिन्ह से के द्वारा से जान, संप्रदान के लिए आपादान से मान, काकी के संबंध है, मेपे पर अधिकरण। क्लियर? ये आप लोग को रट लेना है। जब ये आप लोग रट लेंगे तो मैं बता रहा हूँ कैसे आप लोगों का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। 2 नंबर पाने के लिए इसमें अब क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं आपके पास सामने ये दिया है, एक मैं उदाहरण लिखा हूँ, सिर्फ एक। रामः ग्रंथम पठति। राम क्या पढ़ता है? तो राम ग्रंथ को पढ़ता है। किसको पढ़ता है? तो राम ग्रंथ को पढ़ता है। इसलिए यहाँ पर क्या रहा है? को। देखेंगे को कहाँ पर है, तो को यहाँ पर है। तो चूंकि आपने याद किया है कि कर्ता ने को कर्म है, तो को क्या है? कर्म है। अब कोई ये किस नंबर पर आ रहा है? तो दूसरा नंबर पर। तो दूसरा नंबर पर आ रहा है, तो इसलिए कौन सा विभक्ति हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति। कौन सा विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। और ऐसे आप लोग विभक्ति क्या कर लेंगे? पहचान लेंगे। क्लियर? अब तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ग्रंथम एक वचन है, क्योंकि एक ही ग्रंथ पढ़ रहा है। तो ऐसे ही अनुवाद करके आप लोग को करना है। आगे चलते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न था, जो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ऐसे ही करना है। तो विभक्ति यहाँ पर क्लियर। अब है आप लोगों के निबंध आता है, 8 नंबर का निबंध आता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए आप लोग, ये महत्वपूर्ण है। इसमें विभक्ति में कहा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ जो इसमें आया है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि विभक्ति का नाम लिखिए। एक वचन कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ बताना है कि विभक्ति का नाम लिखिए। बालका कंदुकेन क्रीडति। बालक गेंद से खेलते हैं। बालक गेंद से खेलते हैं, तो से आ रहा है। और से या के द्वारा जब आता है तो कौन सा विभक्ति होता है? कर्ण, तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। इसलिए यहाँ पर कंदुकेन कौन सी विभक्ति हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। क्लियर? अब यहाँ पर तृतीय विभक्ति इसलिए होगा कि से यहाँ पर आ रहा है के द्वारा, अलग होने के लिए नहीं आ रहा है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिरते हैं तो वो अलग होते हैं, तो वहाँ पर जो विभक्ति होगी वो पंचमी विभक्ति होगी। लेकिन यहाँ पर वो से नहीं आ रहा है, यहाँ पर गेंद से खेलते हैं, अलग होने की बात आ रही है? तो नहीं आ रही है। इसलिए जैसे यहाँ पर देखिए, वृक्षात फलम पतत। वृक्ष से फल गिरते हैं, पतत मैंने गिरना होता है। यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो होगा से देखेंगे किस में आ रहा है, तो ये हो जाएगा पंचमी विभक्ति। और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर भी है स्वग्रामे वसत, वह गांव में रहता है। तो में आया है, तो में देखेंगे किस में है? में देखिए, में यानी कि सप्तमी विभक्ति। तो ऐसे आप लोग को ये मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। इसलिए क्लियर हो गया होगा कि बस यही आपको याद रखना है कि कर्ता नेको कर्म है, कर्ण चिन्ह से जाना। मन में ऐसे भी सोच सकते हैं कि कर्ता नेको कर्म, को दूसरे नंबर पर आ रहा है तो द्वितीय विभक्ति, कर्ण चिन्ह से जानता से आ रहा है तो तृतीय विभक्ति। ऐसे आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। तो ये यहाँ से आपका 3 नंबर फिक्स हो गया। 2 नंबर तो फिक्स हो गया, ये आना ही आना है 2 नंबर का, और 1 नंबर वह विकल्प में आएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, 8 नंबर के जो प्रश्न हैं वो जैसे कि परोपकार हुआ, हिमालय हुआ, संस्कृत भाषा में महत्व हुआ, विद्या हुआ, अनुशासन हुआ। इस पर बहुत ज़्यादातर यही पूछा गया है निबंध में। ठीक है? तो 8 वाक्य में निबंध लिखना है। मेरे को जो आशा है कि इसी में से आएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं इसका अनुमान लगाया हूँ कि इतना ही में से आएगा। यदि मान लीजिए कि इतना में से 9 आए, तो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। यह ट्रिक क्या करना है, जैसे परोपकार पर लिखना है, तो परोपकार पर आप कुछ भी हिंदी में वाक्य सोचिए और उसमें सिर्फ संस्कृत जैसा बनाने लायक लिख दीजिए। बस आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परोपकार पर मान लिया जाए तो मनुष्य को एक दूसरे का परोपकार करना चाहिए, तो आपको मान लो कि नहीं आ रहा है, तो मनुष्य को एक दूसरे का परोपकार करना चाहिए, आप वाक्य सोचिए। अब इसको आप संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए। कैसे अनुवाद करेंगे? मनुष्य परोपकारम
चाहिए है, तो इसलिए कुछ भी मैंने ऐसा करेंगे जिससे कि संस्कृत जैसा लगे, तो ऐसे आपको कर देना है। ऐसा करेंगे तो ज़रूर आपको वहाँ पर संस्कृत में जो है वो नंबर मिल जाएगा। आगे है सारांश लिखने का, तो सारांश लिखने का 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का है। इतना गारंटी है कि इसी में से आने की बहुत ज़्यादा चांसेज है। जो भी यहाँ पर दिया गया है इसी में से आने की चांसेज है। यदि आप लोगों को कोई मान लो कि दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये थे आपके 15 नंबर के प्रश्न। कविकुल गुरु कालिदास पर बार बार पूछा गया है, नैतिक मूल्यांकन पर, आदि शंकराचार्य पर भी, और संस्कृत के गौरयाम तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि संस्कृत के गौरव पर जरूर आ सकता है। सारांश लिखना होता है, आपके चैप्टर में जो पढ़े हैं वही में से है, लोकमान्य तिलक का, मदन मोहन मालवीय का। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी ये मैं लिखा हूँ यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग सीरीज से देख लीजिएगा, सीरीज से आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यही था पूरे संस्कृत का, जो कि 15 नंबर का है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर ये 3 नंबर का बताया मैं, 2 नंबर का तो फिक्स है, ठीक, और 8 नंबर का यहाँ पर बताया गया। निबंध लिखने का तरीका भी बताया गया, कैसे भी मैंने 10 वाक्य पूजा देना है और संस्कृत जैसा लिख देना है, जरूर आपको नंबर मिलेगा, फिक्स है। ये तो 100% गारंटी समझिए कि आपको नंबर इस पर मिलना ही मिलना है। वो अभी कम से कम 6 नंबर मिलेगा यदि आप बना कर लिखेंगे तो, ठीक। अब उसके बाद ये सारांश लिखना है, तो सारांश में आसानी है, इतना ही में से आएगा, ठीक। तो बस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।